नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभेंदु मुखर्जी ज्योग्राफी पर। जैसा कि टाइटल आपने देख लिया है, टाइटल का नाम है व्हाई यू डिड नॉट क्लियर यूजीसी नेट 2021। ठीक है। जैसे रिजल्ट आया, बहुत सारे लोगों ने लाइव स्ट्रीम करके रिजल्ट के बारे में बताया, बहुत सारे लोगों ने कंटेंट बनाया। तो मुझे जो बात कहनी थी उसके लिए मैंने ये सोचा कि पहले ये सारा शोर खत्म हो जाए, 3-4 दिन निकल जाए, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये एग्जाम आप क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आज का वीडियो उसी लिए है, और वीडियो को आप एंड तक देखिए। वीडियो के एंड में एक चीज हम करने वाले हैं, एक इवेंट हम करने वाले हैं जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये वाला जो साइकिल था वो मर्ज साइकिल था 2020 का, दिसंबर वाला, और इस बार का जून वाला। ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स हमारे पास हैं सामने, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये मुझे बता के बहुत खुशी हो रही है कि हमारे प्लेटफॉर्म से, जो हम यूजीसी नेट ज्योग्राफी का कोर्स चलाते हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का नेट भी हुआ और जीआरएफ भी हुआ। स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से थे, और यहाँ पर आप उनकी फोटो भी देखेंगे जिनको मैं दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी बात करते हैं फैक्ट्स के बारे में। बहुत सारी बातें हुई कि यूजीसी ने रिजल्ट जो है वो कम दिया, 6% आना चाहिए था, वो 6% तो लाना ही चाहिए था, लेकिन इस बार क्योंकि मर्ज साइकिल थी तो 12% आना चाहिए था। तो मैं आपके सामने पहले कुछ फैक्ट्स रख देता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे। ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना है, और इस वीडियो में मैं ये बोलने वाला हूं कि ये सारी चीजें तो हो रही हैं, ठीक है, बातें सब जगह हो रही हैं, लेकिन आगे क्या, क्या स्टूडेंट को इसमें सफर होना चाहिए, क्या इसमें घुसना चाहिए इन सब ट्रेंड्स के अंदर, या अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, और कब से करना चाहिए ये भी हम बात करेंगे। तो देखो, 2020 के साइकिल में एक ही साइकिल था, कोई मर्ज साइकिल नहीं था। ज्योग्राफी की स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट 38,000 थे और अपीयर्ड 24,000 हुए थे अप्रॉक्स। ठीक है। और चूंकि इस बार वाले जो मर्ज था दिसंबर 2020 और जून 2021, तो जाहिर सी बात है कैंडिडेट ज्यादा होंगे, तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स अराउंड 60,000 आप देख सकते हैं, और अपीयर्ड जो है उसके 50% हुए, 30,000। तो यहाँ पे आप देखो कितने का हाइक है, 6,000 का हाइक यहाँ पे मुझे दिखता है। 24,000 से 30,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं इस बार। ठीक है। अब क्या आपने ये एस्टिमेट देखा, ये आंकड़ा देखा, यूजीसी ने कट ऑफ यहाँ पे जारी की थी, कितने लोग सेलेक्ट हुए? क्या आपने ये देखा कि कितने लोग क्वालिफाई हुए और क्या परसेंटेज रहा है? तो देखो, ज्योग्राफी का यहां से हम देखते हैं, यस, ये यहां से लेकर यहां तक हम देखते हैं एस सी एस टी ओबीसी जनरल, और यस, एस सी एस टी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, यही हम देख लेते हैं, इससे आपको पता पड़ जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पे आंकड़े दे रखे हैं जनरल के, ये ईडब्ल्यूएस के, ये ओबीसी एनसीएल के, नॉन क्रीमी लेयर के, और एस सी एस टी के। ठीक है। इन सबको अगर आप ऐड करते हैं तो ये 3357 होता है, यानी कि 3,357 लोगों ने जो है वो नेट क्वालिफाई किया आउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली जो 30,000 बैठे थे। और जीआरएफ की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक आप देखो कि एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यूएस मिला लो, तो अराउंड 767 लोगों ने जीआरएफ क्वालिफाई किया। ठीक है। आउट ऑफ 30,000। तो नेट का परसेंटेज जो आ रहा है, नेट का जो परसेंटेज आ रहा है वो, अगर आप देखो 3,357 अराउंड आप कर लो, 30K से कर लो, तो नेट का परसेंटेज अराउंड 11% आता है। ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली है, यानी कि 3,300 में से भी अगर आप 30,000 कर लोगे तो ये अराउंड 11% आता है, विच इज अ गुड परसेंटेज। ठीक है। और जीआरएफ का अगर आप देखो, आउट ऑफ दिस 30,000 अगर हम करें तो 700 या 760 मान लेते हैं, चलो हम अप्रोक्स में, और 3,300 करते हैं तो ये अराउंड 2.5% आता है। तो जीआरएफ का तो शुरुआत से ही कम रहता है। तो देखो, ओवरऑल अगर हम देखें तो आप देखो कि 10 से 11% का हमारा जो है वो स्कोर यहाँ पे देखने को आता है जीआरएफ का, दो साइकिल को मिला के। हाँ, कैंडिडेट्स डबल थे, अपीयर ज्यादा हुए थे, रिजल्ट थोड़ा सा और अच्छा आ सकता था, 12% 13% आ सकता था, वो सारी बातों से मैं अग्री करता हूं। लेकिन स्टूडेंट्स को क्या अब इसी में घुस जाना चाहिए? ये जो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे ट्रेंड चल रहे हैं कि आओ लगो उसके पीछे, एक याचिका दायर करो और ये ट्रेंड चलाओ, और ये जो भी आप change.org पे देखते हैं वो सारी चीजें, ठीक है, वो करो, आप डेफिनेटली करो, लेकिन आगे क्या? क्या आपको इसी में लगना है, या आपको आगे आने वाले अटेम्प्ट का जो है वो प्रैक्टिस करना है, या आने वाले अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है? तो उसी के लिए हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पर हुए हैं। सबके यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, कुछ जीआरएफ निकले हैं, कोई नेट निकला है, और अलग अलग जगह से हैं। देखो, कुछ कोई हरियाणा से है, कोई मणिपुर से है, कोई उत्तराखंड से, वेस्ट बंगाल से है, हिमाचल प्रदेश से है, उड़ीसा से है, और वेस्ट बंगाल से। ऐसे हमारे पास लद्दाख से भी स्टूडेंट्स हैं, तमिलनाडु से भी स्टूडेंट्स हैं। ये रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है। इतने टफ रिजल्ट के बाद भी, रिजल्ट काफी कम आया है, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों ने क्वालिफाई किया है नेट। और क्यों किया है वो बात हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि हमने जैसे रिजल्ट आया था उससे कुछ दिन पहले हमने ये 2022 का कोर्स लॉन्च कर दिया था, और सिंपल सा है, 80+ वीडियोस हैं 10 यूनिट्स के।
100+ PDF हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिट वाइज मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं और एक ऑडियो रूम का फीचर यहाँ पे मैंने ऐड किया था ताकि मैं आपको वीकली टारगेट देखिए, उस टारगेट का इवैल्यूएशन भी करूंगा कि आप सच में पढ़ाई करते हैं नहीं करते। इस ऑडियो रूम को हम बहुत अलग अलग टाइप्स के लिए यूज करने वाले थे, जैसे रिसर्च प्रपोजल, ठीक है, कैसे लिखा जाए, PhD में अप्लाई कैसे किया जाए, वो सारी चीजें, GIS हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उस पर बहुत सारे इवेंट हम इस ऑडियो रूम में कराते हैं। ठीक है, आने वाले समय के अंदर हो जाएंगे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको आप जरूर ज्वाइन करें। तो ये जो कोर्स के साथ में एडिट फीचर देता हूँ, साथ ही ऑडियो रूम के अंदर ये भी एक बात होती है कि भाई UGC नेट तो आप बन जाते हो, भाई क्वालिफाई कर लेते हो, इंटरव्यू देने जाते हो और आपको कोई डेमो देने को बोलता है तो आपकी हवा निकल जाती है। क्यों? क्योंकि टीचिंग प्रैक्टिस ही नहीं है, कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस ही नहीं है। तो इस ऑडियो रूम के अंदर हम ये चीजें भी कराने वाले हैं, टीचिंग का एक प्लेटफॉर्म देंगे हमारे स्टूडेंट्स को ताकि वो यहाँ पर आके अपनी टीचिंग की प्रैक्टिस भी कर पाए। तो ये सारी चीजें हम करते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स की डिटेल्स है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। ये सारी बातें तो हो गई। अब मुद्दे की बात ये कि वाई डिड नॉट क्वालिफाई UGC नेट 2021। ठीक है, लेकिन ये सवाल पूछने से पहले मैं आपसे कुछ 5 सवाल पूछने वाला हूं। ठीक है, और उसका आंसर आपको अपने अंदर ध्यान में रखना है, या कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे तब बताएंगे, मैं बताऊंगा आपको वो कब बताना है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो वो 5 सवाल मेरे पास हैं जो मैं हर एक कैंडिडेट से पूछना चाहता हूं जिसका इस बार नेट या GRF नहीं हुआ। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या आपने कंप्लीट सिलेबस कवरेज किया था? क्या आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ के गए थे? 10 यूनिट्स पेपर 2 की और 10 यूनिट्स पेपर 1 की। हम पेपर 2 की बात करते हैं कि आपने पढ़ा था। ठीक है, अब इसका जवाब हाँ या ना हो सकता है और इसका इट्स कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, जैसे रिलेशनशिप में होता है। तो क्या पूरा सिलेबस करना चाहिए? क्या पूरे सिलेबस करने की यहाँ पर नीड है, या स्मार्ट स्टडी करके वो देख लें कि जो इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 10 यूनिट को याद करना बहुत मुश्किल होता है। उसका जवाब आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आपने प्रिपरेशन करते वक्त अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए थे जिसको एग्जाम से एक दिन पहले आप देख सकते हैं? आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोगों ने वो मिस आउट कर दिया होगा, अपने खुद के शॉर्ट्स नोट्स बनाना ही छोड़ दिया है हमने जब से PDF का चलन आया है। तो क्या शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या बुक से पढ़ लो तो काम हो जाता है? तीसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि आपने कितने बार रिविजन किया एग्जाम से पहले? एग्जाम डेट अनाउंस हो गई थी और आई थिंक जनवरी में था ये शायद। तो आपने कितने बार रिवीजन किया, और क्या इसमें बहुत बार रिवीजन की जरूरत होती है क्या UGC नेट एग्जाम में, कि या 1-2 बार रिवीजन से काम चल जाता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका आपको आंसर मैं दूंगा और बहुत सारे लोग देंगे। कौन देंगे बताता हूं आगे। क्या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रिवाइज किया है? यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी रिवीजन लगाना पड़ता है। क्या आपने वो किया? क्या उसकी जरूरत है? क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना चाहिए? कब से देखना चाहिए? ट्रेंड कब से बदला है? ये भी एक सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। और क्या आप फेलियर से डरते हैं? फेल होने से डरते हो क्या? ये भी एक सवाल है जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। ठीक है, अब इन सारे सवालों के जवाब आप मुझे दे सकते हैं, मुझसे पर्सनली बात करके ये सारे जवाब आप मुझे दे सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी आप फीडबैक लेना चाहते हैं इस एग्जाम से रिलेटेड, इसीलिए हमने आने वाले 2 मार्च को हम एक उसी ऑडियो रूम के अंदर एक लाइव ऑडियो इवेंट करवा रहे हैं जिसका नाम है व्हाई आई फेल्ड इन UGC नेट 2021। ठीक है, इस ऑडियो इवेंट में क्या होगा, बेसिकली ऑडियो इवेंट के अंदर क्या होता है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स उस ऑडियो रूम में जुड़ेंगे वो सब मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। कोई वीडियो पे आने की जरूरत नहीं है, कोई ये जूम कॉल जैसा नहीं है, इट्स लाइक अ लाइव ऑडियो कॉल। आप मान लीजिए सारे पार्टिसिपेंट्स आपस में भी बात कर पाएंगे, आप मुझसे भी बात कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज है जो मैं चाहता था कि जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जिससे मैं कम्युनिकेट कर पाऊं, उनके चैलेंजेस सुन पाऊं, उनकी क्वेरीज सुन पाऊं, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है वो मैं सुन पाऊं। तो ये हमने एक इवेंट करवाया है। ठीक है, 2 मार्च को ये होगा। इसमें आप मेरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ पाएंगे, मेरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। साथ ही इस बार के जो भी टॉपर्स हमारे रहे हैं हमारे बैच से, आप उनसे भी इंटरेक्ट कर पाएंगे। वो सारे लोग इस ऑडियो इवेंट में फीचर करेंगे और वो अपने सक्सेस स्टोरीज बताएंगे, वो अपना मूल मंत्र बताएंगे कि वो कौन सी चीजें जो उन्होंने की थी जिससे ये एग्जाम वो क्वालिफाई कर पाए या क्लियर कर पाए। इवेंट की डेट है 2 मार्च, 7:30 बजे शाम को ये इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। इसका लिंक, ऑडियो रूम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लिंक को आप चेक करें या फर्स्ट कमेंट में जाके भी आप देख सकते हैं। तो ये जितने भी 5 क्वेश्चन हैं, अगर आपको ये 5 क्वेश्चन के आंसर्स पता है, ये 5 क्वेश्चन जो मैंने कहे, क्या कंप्लीट सिलेबस कवरेज करना चाहिए, क्या शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, क्या रिविजन बारी बारी करना चाहिए, बहुत बार करना चाहिए रिवीजन, कितना करना चाहिए, कितना सफिशिएंट है रिवीजन आपके लिए एग्जाम से पहले, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कितने बार रिवाइज करना चाहिए, क्या उसका महत्व रह गया है, या लास्ट का क्वेश्चन था कि क्या आप फेलियर से डरते हैं? क्योंकि मेरे जितने भी कैंडिडेट्स हैं
कुछ लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, कुछ लोगों ने बहुत बार फेल होकर भी क्वालिफाई किया है। कोई फर्स्ट टाइम में नहीं कर पाया तो सेकंड टाइम में किया, ठीक है, कुछ ने फर्स्ट टाइम पे कर लिया, कोई 3-4 बार में कर पाया। तो वो सारी चीजें जो है वो मेरे खुद के बैच से निकले हुए स्टूडेंट्स भी आपको बताएंगे, मैं भी बताऊंगा, और क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम में नेट क्लियर नहीं किया था। और ये सारी चीजें हम गाइस करने वाले हैं डिस्कस। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि इस ऑडियो इवेंट को आप जरूर ज्वाइन करें। मैं फिर से बता देता हूं, ये 2 मार्च को शाम को 7:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है। ये एक ऑडियो इवेंट है जिसमें आप मुझसे 1-to-1 इंटरेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। वो सारी चीजें आप पूछ पाएंगे जो आप पूछना चाहते हैं इस एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। इस ऑडियो रूम के अंदर हम बहुत सारी चीजें भी कराते हैं अपार्ट फ्रॉम यूजीसी नेट की। अब आगे क्या करना है, पीएचडी में का एनरोलमेंट लेना है, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनता है, साइनॉप्सिस कैसे बनते हैं, एंट्रेंस की तैयारी कैसे होती है, वो सब चीजें यहाँ पर हम करवाते हैं। तो ये चीजें हैं गाइस, और ये हमारा जो है वो बैच चल रहा है, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कवरेज यहाँ पे मिलती है आपको। मैंने जो चीजें पॉइंट आउट की है इस एग्जाम में वो बहुत सारी चीजें आई थी। अगर आप उस ऑडियो रूम में स्टूडेंट से पूछेंगे तो आप बता पाएंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने वही बताया था कि ऑजाइव से एक मैंने डायग्राम अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि ऑजाइव का डायग्राम जरूर करके जाना, वहां से ऑजाइव से वो डायग्राम मीडियन पूछ लेता है, और इस बार वो एग्जैक्टली क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप का लिंक भी दे रखा है। आप मुझे मैसेज करके डेमो क्लास जरूर लीजिए। मेरे कोई भी स्टूडेंट्स को मैं एनरोल करने से पहले डेमो क्लास दिखवाता हूँ। वो अगर सेटिस्फाई होता है डेमो क्लास से, उसके बाद फिर जो है हम आगे की बातें करते हैं। और यस, एक और बात, फीस की बात बहुत बार होती है कि सर आप फीस क्यों नहीं बताते हो यहाँ पर। भाई फीस हम इसलिए नहीं बताते, फीस हम उन्हीं को बताएंगे जिनको डेमो क्लास समझ में आ रही है। एक बात मैं यहाँ पर डंके की चोट से कह सकता हूँ दोस्तों, कि जो क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स मैं दे रहा हूँ, जिस क्वालिटी की एजुकेशन में प्रोवाइड करा रहा हूँ, इस मटेरियल को बनाने में मुझे 1-1.5 साल लग गया था, क्योंकि 10 यूनिट्स का मटेरियल है। तो वो जो है वो टॉप नॉच है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, बायजूस है, अनअकैडमी है, उन सब से भी अच्छा ही दे रहा हूं मैं क्वालिटी, ठीक है। मटेरियल हमने यूपीएससी लेवल टच किया है। और जब फीस की बात आती है तो मेरी फीस नाम मात्र फीस है, नाम मात्र। आप देखोगे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके, आज तो मैं नाम ही ले लेता हूं क्योंकि मैंने कल परसों देखा अनअकैडमी पे और बायजूस पे 20-20 हजार रुपए ले रहे हैं यूजीसी नेट कैंडिडेट से, ठीक है। और बार बार पिच करते हैं कि 24 मंथ्स का ले लो, 24 मंथ्स का ले लो, 24 मंथ्स का ले लो। इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि 20,000 रुपए आप दे रहे हैं उस कैंडिडेट को जो अनएम्प्लॉयड है, जो 25 क्रॉस कर चुका है, और इसको करने के बाद कोई जॉब नहीं लगती है। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हायर एजुकेशन में, लेकिन डायरेक्टली इसमें जो है वो जॉब नहीं लग जाती है। तो 20,000 रुपए लेना बहुत ही इलॉजिकल सा एक कंसेप्ट है। वो 20,000 रुपए इसलिए लेते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी लेके बैठे हैं और उनको अपने सारे वर्कर्स को पे करना है। तो ये मुझे लेजिटिमेट लगता है, इसीलिए मैंने अनअकैडमी छोड़ा था आप लोगों के कहने पर, क्योंकि आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते थे और वो फीस आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से वो मैं हिम्मत करके ये बैच आपके सामने ला पाया, और बहुत ही नाम मात्र फीस के अंदर हमने जो है वो ये बैच चला रखा है। आप डेमो क्लास देखिए, आप मुझे मैसेज कीजिए, डेमो क्लास देखिए, संतुष्ट होइए, उसके बाद मैं आप लोगों को फीस बताता हूं जो डेमो क्लास के लिए यस बोलते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। ये ऑडियो इवेंट को आपको मिस नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, और जितने भी हमारे टॉपर्स हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज आपको जानने को मिलेगी। कई बार ये बहुत जरूरी होता है, ये 1-to-1 इंटरेक्शन आप वहां कर पाएंगे उन लोगों से। और मिलते हैं 2 मार्च को, आप ये डेट सेव कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन।